हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मलिक मैस्टोन। आज हम 10th क्लास सर्कल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 का 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या हमें मिला है वो हम देख लेते हैं। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। हमें एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल पे टू पैरेलल टेंजेंट्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश हमें गिवन है विद सेंटर O। सर्कल का सेंटर O है एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। एक अनदर टेंजेंट AB हमें मिला है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है। इंटरसेक्टिंग XY एट A, और ये XY टेंजेंट AB टेंजेंट XY टेंजेंट को A पर इंटरसेक्ट करती है एंड x डैश y डैश एट B, और x डैश y डैश को B पर इंटरसेक्ट करती है। देन प्रूव दैट, तब हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। गिवन में हम लिखेंगे, हमें गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर O है, अ सर्कल ऑफ center O, a circle of center O, tangents XY parallel to x dash y dash, tangents XY and x dash y dash such that XY parallel to x dash y dash। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक कंस्ट्रक्शन हम इसमें कर ले रहे हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C को O से ज्वाइन करा रहे हैं, ज्वाइन O टू C। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O to C। Proof. We know that XY and x dash y dash are tangents। XY और x dash y dash टेंजेंट हैं एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P पर OP रेडियस है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट Q पर OQ रेडियस है। तब टेंजेंट और रेडियस के बीच जो हमें एंगल मिलेगा वो एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। सेम एज इस तरफ x डैश y डैश टेंजेंट और OQ रेडियस, तो यहाँ भी हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। प्रूफ एंगल APO is equal to 90 degree and angle BQO also 90 degree। ये दोनों एंगल हमें 90 मिले हैं। सेम एज यहां पे हम आते हैं C पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर AB टेंजेंट है। ये रीजन हम लिख देते हैं क्यों है। एंगल्स बिटवीन रेडियस
and tangents. Same as angle ACO and BCO. Angle ACO 90 degree and angle BCO also 90 degree, because OC रेडियस है एंड AB टेंजेंट है। तो सेम एज हमें यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल्स मिल जाते हैं। 90, this is also 90 degree। Same reason, angles between radius and tangents, between radius OC and tangent AB। हमें एंगल AOB को 90 प्रूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल APO एंड ACO को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे तब ये एंगल AOP एंड एंगल AOC दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये एंगल और ये एंगल। तो हम दोनों ट्रायंगल्स को ले रहे हैं इन ट्रायंगल APO एंड ACO। ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO, OP is equal to OC, OP is equal to OC, बिकॉज दोनों सर्कल्स की रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल। OA दोनों के लिए कॉमन लाइन है, OA is equal to OA, this is common, and angle APO is equal to angle ACO, angle APO is equal to angle ACO, क्योंकि दोनों एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल APO ACO 90 डिग्री मिला है, तो यहाँ पे हमें RHS, ये राइट एंगल है, OA हाइपोटेनस है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, हाइपोटेनस, और ये एक साइड है। तो RHS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया हमें मिला है। RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। ट्रायंगल APO कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACO, दोनों ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट मिल जाते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल AOP एंड AOC की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सो एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC बाय CPCT। सेम एज हम दोनों ट्रायंगल से लेते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल COB एंड QOB, इन दोनों ट्रायंगल्स को भी हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो हम कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं करेंगे, उनको सिमिलरली हम लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल्स COB एंड QOB, ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल QOB, दोनों ट्रायंगल्स में अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। देन एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB,
एंगल COB और QOB इक्वल होंगे सेम एज बाइसेप्सिटी। इसे हम इक्वेशन 1 बोलें और इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन POQ इसका डायमीटर है। तो POQ पे हम देखते हैं, POQ के पॉइंट O पर एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल QOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOP को हम रिप्लेस करेंगे एंगल AOC से, AOP को रिप्लेस करेंगे एंगल AOC से। इक्वेशन 1 से दोनों की वैल्यू इक्वल है। इक्वेशन 1 से हमने AOP को AOC से रिप्लेस किया, प्लस एंगल AOC ऑलरेडी गिवन है, प्लस BOC और COB दोनों इक्वल हैं, तो हम BOC को सेम एज लिख देंगे एंगल BOC प्लस QOB और BOC की वैल्यू इक्वल है, तो QOB को इक्वेशन 2 से QOB को हम BOC से रिप्लेस करेंगे। BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC 2 टाइम है, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को डिवाइड में हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180/2। AOC एंड AOC और BOC की वैल्यू, AOC में अगर हम BOC को प्लस करते हैं तो हमें एंगल मिलता है AOB, तो ये एंगल AOB बन जाएगा। एंगल AOB इज इक्वल टू 2 से 180 को डिवाइड किया तो 90 डिग्री का एंगल हमें मिलेगा। एंगल AOB की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रूफ that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle, एक सर्कल गिवन है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P गिवन है। इस P एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन हैं, PA एंड PB हमने लिया है। एंड एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें प्रूव करने हैं to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। टेंजेंट्स जिस एक्सटर्नल पॉइंट पे एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस एंगल का और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सर्कल के सेंटर को हम मिलाते हैं, ये दोनों एंगल्स, एंगल O एंड P, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स 180 होगा। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो हम लिखेंगे एंगल AOB। टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। supplementary angles। We know that angle
PAO angle PAO 180 degree and PBO also 90 degree. PAO 90 degree and PBO 90 degree because OA perpendicular to AP. OA रेडियस है एंड PA टेंजेंट है. रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो OA परपेंडिकुलर टू PA एंड OB परपेंडिकुलर टू PB. OA परपेंडिकुलर है PA पर और OB परपेंडिकुलर है PB पर. इट मीन्स ये दोनों एंगल्स हमें 90 मिल जाते हैं. एंगल PAO is equal to 90 degree and PBO angle PBO also 90 degree. OAPB एक क्वाड्रिलेटरल है. इन क्वाड्रिलेटरल OAPB the sum of the angles, all the angles of quadrilateral is 360 degree. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो हम चारों एंगल्स का सम लिखेंगे. एंगल OAP और PAO एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल APB is equal to 360 डिग्री. एंगल PAO और PBO की वैल्यू 90 डिग्री हम पुट करेंगे. PAO 90 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस PBO 90 डिग्री है प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री. 90 और 90 दोनों का सम 180 आएगा, तो 180 हमने लिखा. दोनों को प्लस करके एंगल AOB प्लस APB इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360. 180 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 180. सो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमें प्रूव करना था एंगल AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री एंगल्स हमने प्रूव किया है. यहाँ से hence proved. एक्सरसाइज 10.2 का 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. एक पैरेललोग्राम गिवन है जो सर्कल से सर्कमस्क्राइबिंग है, और हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा. We know that ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. If ABCD is a parallelogram, then AB is equal to CD. Then AB is equal to CD. And AD is equal to BC.
क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल होता है। यहाँ से ए बी और सी डी की वैल्यू इक्वल है एंड ए डी बी सी की वैल्यू इक्वल होगी। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बट बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि पी ए बी सी डी अगर एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स and AB, BC, CD and DA are the tangents PQRS are the point of contacts. PQR and S are the points of contact PQRS are the points of contact. Then by using theorem 10.2 AP is equal to AS because external point से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। AP is equal to AS and BP is equal to BQ. BP is equal to BQ. BP is equal to BQ. Same as from the point D and C. From the point C, CR is equal to CQ, CR is equal to CQ and DR is equal to DS, DR is equal to DS. ये 4 इक्वेशंस हमें मिली हैं। इन 4 इक्वेशंस को ऐड करते हैं बाय एडिंग equations 1, 2, 3 and 4 ऐड करते हैं AP प्लस BP प्लस CR एंड DR is equal to AP is equal to AS. This is AS plus BQ plus CQ plus DS. AP और BP मिलके AB बनते हैं एंड CR एंड DR CD बन जाएगा इज इक्वल टू AS के साथ DS को ज्वाइन कराएंगे, AS के साथ DS को प्लस करेंगे, AS और DS AD मिल जाएगा एंड BQ प्लस CQ ये BC की वैल्यू है। अब हमारे पास इक्वेशन आती है, इक्वेशन 5th AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। हमें प्रूव करना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है और सर्कमस्क्राइबिंग है एक सर्किल के थ्रू, तब ये एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूव करना है। पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें चारों साइड्स की वैल्यू को इक्वल दिखाना होगा। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं वैल्यू को, इक्वेशन जो हमें गिवन था AB और CD इक्वल हैं और AD और BC इक्वल हैं, तो हम रिप्लेस करेंगे। AB को एज इट इज हमने लिखा रहने दिया प्लस
सी डी को हम रिप्लेस करेंगे ए बी से, इज इक्वल टू ए डी को एज इट इज लिखेंगे प्लस बी सी को रिप्लेस करेंगे ए डी के साथ, ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी बनेगा एंड ए डी प्लस ए डी ट्वाइस ऑफ ए डी होगा। 2 से 2 कैंसिल, ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल आएगी, ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल मिल जाएगी। ए बी और ए डी इक्वल हैं, ए बी और ए डी की वैल्यू इक्वल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने प्रूव किया है कि ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल है। ए बी और ए डी दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू हमें इक्वल मिली है। इसी तरह से सेम एज ए बी और बी सी की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, ए बी और बी सी की वैल्यू भी इक्वल मिल जाएगी। ए बी इज इक्वल टू हम बी सी भी प्रूव कर सकते हैं। सेम एज सी डी की वैल्यू बी सी के इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब हमें ए बी के इक्वल ए डी मिल रही है, ए बी के इक्वल बी सी भी मिल रही है, बी सी के इक्वल सी डी और सी डी के इक्वल डी ए। हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं या ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स हमने इक्वल की हैं और अपोजिट साइड्स पहले से ही इक्वल हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी एंड ए डी की वैल्यू इक्वल है, ए बी एंड सी डी की वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ए डी एंड बी सी की वैल्यू इक्वल है। तो अब हमें चारों साइड्स की वैल्यू इक्वल मिल जाती है फ्रॉम अबव रिजल्ट ए बी is equal to BC is equal to CD and AD. Hence, ABCD is a rhombus.